रामपुर ज़िला प्रशासन की अनोखी और नायाब पहल। गरीब परिवार के 10 साल के मासूम बच्चा जो एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा बैठा था, ज़िला प्रशासन ने मिशन समर्थ अभियान के तहत अमेरिका से 6 लाख रुपए के हाथ मंगवाकर सेंसर बेस्ड रहित उस दोनों छात्र को बच्चे को लगवाए। बेजना गांव निवासी वसीम, जिसके एक हादसे में दोनों हाथ करंट से झुलस गए थे, जिसको काटना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वसीम ने हिम्मत नहीं हारी और वसीम हाथ नहीं होने के बाद भी स्कूल पढ़ने जाता है और अपने पैरों से लिखता है और स्कूल में कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वसीम के हाथ नहीं होने के बावजूद भी उसने और बच्चों की तरह ही अपने आप को भी समझता है। वसीम के जज्बे को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और वसीम के कृत्रिम अंग यानी दोनों हाथ अमेरिका से मंगवाकर उसके दोनों हाथ लगवाए, जिसका सारा खर्च यानी 6 लाख रुपए ज़िला प्रशासन ने उठाया। वसीम के पिता एक मजदूर है और वसीम गरीब परिवार से है। इस कारण से वसीम के परिवार वाले ये खर्च नहीं उठा पाते थे। बहरहाल जिला प्रशासन की इस पहल से वसीम को उसके हाथ वापस मिले, तो वहीं वसीम के पिता ने जिलाधिकारी का धन्यवाद किया। ये 30/5/2019 में हुआ था। सुबह 8 बजे ये छत पर गए थे, ऊपर खेल रहे थे। बच्चे गली में शोर मचा रहे थे, तो बच्चों को देखने के लिए गली में इन्होंने देखा तो लाइट आ रही थी। लाइन ने जब अपने को खींचा है तो इन्होंने सोचा मैं गिर जाऊंगा। इन्होंने दोनों हाथ से तार पकड़ ली। तो तार पकड़ी तो इनके हाथ दोनों बुरे तरीके से जल चुके थे। डिस्ट्रिक्ट रामपुर हॉस्पिटल इनको लेकर पहुंचे। जब वहां लेकर पहुंचे 2-4 घंटे उन्होंने रखा। रखने के बाद उन्होंने कहा आप इसको दिल्ली लेकर जाइए या अलीगढ़ लेकर जाइए। हम इनको दिल्ली सफदरजंग लेकर पहुंचे। जब वहाँ लेकर पहुंचे तो उन्होंने जब देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसके दोनों हाथ डैमेज हुए, हमें निकालना पड़ेंगे। हमारे पहले तो ऐसे ज़मीन खसक गई, क्योंकि हमने ये नाम सुना तो बहुत वो हुआ, होश ही नहीं रहा कि अब ये क्या हो गया। अचानक से ये हादसा, बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ। जब हम अलीगढ़ लेकर पहुंचे रात को 11:30 बजे, तो वहाँ पर जब हमने इसको एडमिट किया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा 80% हाथ तो इसके डैमेज हो चुके हैं, लेकिन 20% चांसेस हैं जिससे कि हम कोशिश करते हैं बचा सकते हैं। फिर मजबूरन उन्होंने हाथ निकालना पड़े। जब निकाले तो पहली बार यहाँ से निकाले, फिर दूसरी बार यहाँ से निकाले, फिर तीसरी बार यहाँ से निकाले। वो हमारे डीएम साहब, जिला अधिकारी साहब ने ये खर्च किया 6 लाख रुपए का, फिर तो हाथ लगवाए। और राजेश कुमार जी TPRO साहब खुद दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने वहाँ पे जाकर बात की और जाकर वहाँ पे बात करने के बाद फिर मुझे दिल्ली भेजा। उन्होंने कहा आप दिल्ली जाइए और इसके बच्चे के वहाँ पे जाकर हाथ लगवाए। कितने दिन में ये हाथ लगे? दिल्ली में कितने दिन रुके आप? हम 1.5 महीना रुके थे सर। अच्छा, अब काम सही कर रहा है? जी, अब जो है ये इन हाथों से लिख सकता है, पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, जो ज़रूरियत काम है उनसे कर सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन ने आपकी काफ़ी मदद की, आपके बच्चों को हाथ दिए। मैं उनको जितनी भी तारीफ़ करूँ उनके लिए कम है, क्योंकि मैं उनको कभी भी सदा भूल नहीं पाऊँगा। और उनकी मैंने तस्वीर मांगी जिलाधिकारी साहब की, TPRO साहब की। इनने बच्चे ने कहा था कि अब मैं जब सुबह को सोकर उठूँ तो मेरे सामने वो तस्वीर रहना चाहिए, ताकि मैं जब तक जीऊँ वो मेरी आंखों के सामने रहे, ताकि मैं कभी भूल नहीं पाऊँ। आप क्या करते हैं दादाजी में? मैं पहले सिलाई का काम करता था, लेकिन जब से ये हादसा हुआ है जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। स्कूल छोड़ना होता है, स्कूल लेकर आना होता है। अब इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो जो भी काम थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी का होता है वो कर लेता हूँ। कौन सी क्लास में है वसीम इस वक्त? इस टाइम तीसरे क्लास में। देखिए, हम लोग मिशन समर्थ एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सर्जरी कराकर उनको ठीक कराने के प्रयास किया जा रहा है। तो उसी में वसीम हमें 3 माह पूर्व एक प्रोग्राम में मिला था और हमने फिर तब तय किया था कि एक प्रयास किया जाए कि इस बच्चे के हाथ हम कैसे लगवा सकते हैं। तो दिल्ली की एक संस्था से हमने संपर्क किया और उनके माध्यम से अमेरिका से सेंसर बेस्ड हाथ उन्होंने मंगवाए और वो उनको लगवाए गए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि किसी प्रकार की शारीरिक कमी के कारण बच्चे का भविष्य ना खराब हो, और जिसमें जितना हम हेल्प कर सकते हैं, प्रकृति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने स्तर पे जितना एक सकारात्मक कार्य कर सकते हैं तो वो एक कार्य यहाँ पे कराया गया है। कितना खर्चा है? लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आया था। और मैं रामपुर के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन फंड चलता है तो उसके माध्यम से वो खर्चा पूरा किया गया है। तो अल्टीमेटली जो समाज में सामाजिक कार्य में जो लोग आगे आते हैं तो उनके माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका श्रेय रामपुर की जनता को ही जाता है।
तो वसीम के अलावा और भी इस तरह के बच्चे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है? पूरे इस अभियान में 51 बच्चों की हमने सर्जरी कराई है और अभी 10 बच्चे और बचे हैं जिनका इस माह हम लोग सर्जरी करा देंगे। हमारा उद्देश्य है, 102 बच्चे हमने चयनित किए थे और 61 बच्चे उसमें सर्जरी योग्य पाए गए थे पूरे जनपद में। तो उन सभी बच्चों को हम लोग सामान्य दशाएं दे पाएँ, सामान्य ज़िंदगी दे पाएँ, तो उस पे हमारा प्रयास है और इस माह हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। और उन बच्चों की खुशी देखते ही बनती है, उसके वीडियोज़ भी हमारे पास बिफ़ोर एंड आफ्टर के हैं। और इसको आज माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष भी हम लोग एक प्रेजेंटेशन भी करेंगे।